ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कहते हैं पंजाब की जनता जिसको पसंद करती है दिल खोलकर उसका साथ देती है, और दिल्ली वालों के बाद आम आदमी पार्टी का जादू पंजाब वालों के सिर चढ़कर बोला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के तूफान के आगे समूचा विपक्ष तिनके की तरह बिखर गया। आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पंजाब की 117 सीटों में से 92 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। आपके तूफान के आगे क्या सीएम चन्नी, क्या अमरिंदर सिंह, क्या अकाली के बादल, सभी को मुंह की खानी पड़ी। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करने वाले पंजाब कांग्रेस के मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू को भी अमृतसर पूर्व से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमृतसर से लेकर अंबाला तक, चमकौर साहिब से लेकर भदौर तक, पटियाला से लेकर पठानकोट तक आम आदमी पार्टी के आगे किसी की एक नहीं चली। पंजाब में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गदगद नजर आए। जीत के बाद उन्होंने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। पंजाब वालों तुसी कमाल कर दिता। वी ऑल लव यू पंजाब। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। भगत सिंह ने एक बारी कहा था, भगत सिंह ने कहा था, आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला, तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को। कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने यह सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। लेकिन दोस्तों, यह इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए। कितना रोज सुनते थे, ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके।
दोस्तों, आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है। हम सब लोगों को संकल्प लेना है, एक नया भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, आज आजादी के 75 साल के बाद समाजवादी पार्टी पर रवि किशन ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अकल के अंधे पूछे यूपी में काबा। अरे ढूंढा तो सरकार, अरे जनता के मन भाई गईल बा। काहे कि भैया हो, अरे दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा। जय सिया राम। दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा, अकल के आन्हर पूछे यूपी। जेवर विधानसभा सीट से विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने जीत दर्ज की है। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह से एफएम न्यूज ने खास बातचीत की। तो उन्होंने विकास की परिभाषा को जाना। हम बात फिर दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस जेवर क्षेत्र में आए और चुनाव के समय कुछ लोगों ने इस क्षेत्र को जातियों में बांटने का प्रयास किया, धर्म में बांटने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ की जनता ने उन सबकी सोच को नकारते हुए मोदी जी और योगी जी की उस सोच के साथ चलने का निर्णय लिया, जिसमें सबका साथ, सबका विकास की भावना निहित है। सर, जेवर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आया, फिल्म सिटी भी आई, मेडिकल डिवाइस पार्क भी आया, ये विकास की जीत है? निश्चित तौर से हम इसे विकास की जीत कहेंगे और उस भावना की जीत कहेंगे जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस प्रदेश में लोगों ने महसूस की। लोगों ने यकीन किया इस प्रदेश के शासक पर, योगी आदित्यनाथ जी पर, और मोदी जी की उन नीतियों पर जो समाज के अंतिम छोर को उठाने का संकल्प लिए हुए हैं। तो यह जीत इन्हीं सब बातों की जीत है। सर, गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर जो है अवतार बढ़ाना को कद्दावर एक नेता कहे जाते हैं, लाया गया, लेकिन नौबत ये आई कि उन्हें अपनी जमानत तक बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जिस तरीके से अचानक से जो है एक नेता को लाया गया पैराशूट के माध्यम से, क्या ये मुंहतोड़ जवाब? निश्चित तौर से जनता ने ऐसे प्रत्याशियों को जवाब दिया और इसलिए भी ये जवाब देना ज़रूरी था। क्या मेरे ज़िले में नेताओं की फौज ख़त्म हो गई जो बाहर से आयातित करना पड़ा एक प्रत्याशी को? मेरे यहाँ भी बहुत नौजवान साथी हैं, अगर वो किस्मत आजमाते तो अच्छा लगता। तो यह जनता ने एक करारा जवाब दिया बाहर के उन आयातित प्रत्याशियों को और उन लोगों को जिन्होंने अवतार बढ़ाना। बीजेपी की जीत के बाद पार्टी ऑफिस में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने बाबा बुलडोजर जिंदाबाद और बीजेपी की जीत के नारे लगाए। बीजेपी प्रवक्ता मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, इस बार जिसे बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है रुझानों में, देखिए उत्तर प्रदेश में भगवा लहर चल रही है। लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार के विकास के कामों पर जनता की मोहर है। इसके अलावा क्या क्या यूपी के साथ उत्तराखंड में भी बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है और ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार राज्य में सरकार बनाएगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत हो रही है, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ निराशा हाथ लगी। खडीमा विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उनको कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6000 से ज्यादा वोटों से हराया। इसके बाद अब फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।
और सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही नहीं, उत्तराखंड की लालकुआ सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत भी चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने इस सीट से जीत हासिल करते हुए लगभग 14,000 वोटों से हरीश रावत को हराया। हरीश रावत को बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने 14,000 वोटों से मात दी है। आपको बता दें कि लालकुआ विधानसभा सीट उत्तराखंड में एक विधानसभा क्षेत्र है जो कुमाऊं मंडल में पड़ता है। 2017 में इस निर्वाचन क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। लालकुआ उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नवीन दुमका ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरीश चंद्र दुर्गापाल को 27,108 वोटों से हराया था। सभा सीट से बीजेपी के मदन कौशिक चुनाव जीते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं भगवान का और जनता का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि जनता ने मुझे इसे योग्य चुना। कहावत है कि जब से प्रदेश का निर्माण हुआ है तब से कोई शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीता। इस मिथक को भी गदरपुर की महान जनता ने तोड़ते हुए मुझको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और मैं जनता का धन्यवाद देता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं यह विश्वास आप लोगों के दिल में हमेशा के लिए बनाऊंगा। कोई आधे अधूरे या 2, 4, 5 साल का मेरा प्रयास नहीं है। बिल्कुल आप लोग यकीन कीजिएगा कि कहीं से कहीं तक आपके मन में ऐसा लगे कि आप ठगे गए, ये हालात जीवन में कभी पैदा नहीं होने दूंगा। और इस प्रदेश के अंदर बहुत ऐसे ऐतिहासिक कार्य करने हैं कि जो जनता ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सरकार उत्तराखंड की जनता ने पहले तय किया था कि जो गुड्डा गुड़िया का खेल होता है इससे बचना है और डबल इंजन पे विश्वास करते हुए, मोदी जी पे विश्वास करते हुए, मोदी है तो मुमकिन है, यह विश्वास करते हुए लोगों ने विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी प्रत्याशियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के और पूरे उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों को जिस प्रकार से स्वीकारा है। आज जिस प्रकार से बड़े बड़े बोल बोले जा रहे थे, आज उसका प्रमाण है जनता ने पूरा सहयोग किया, उन बातों को स्वीकारा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इन 8 वर्षों में उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। उन लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाभ पहुंचा है। मैं अपने क्षेत्र की जनता और पूरे उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है। और जो विकास के कार्य हैं, बहुत से हमारे कार्य हमने पिछली बार शुरू कराए थे, वो कार्य प्रारंभ है और कुछ बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। उन योजनाओं का हमने खाका बना के तैयार करा है। सरकार गठन होते ही हम उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। मैं पुनः एक बार जनता का आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, मैं पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा मैं कांग्रेस में बुलंद कर रही थी, लेकिन वो नारा यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि हाँ आप लड़की हो, लड़ सकती हो। तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। और जिस तरह से मेरे को देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया, मैं जनता का भी मुझे आशीर्वाद मिला और अपने गोलजू महाराज और नैना देवी, नकुआ बुबू और मेरे इष्ट पितरों का आशीर्वाद मुझे यहाँ पे रहा। मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी, जनता का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी। देखिए, नैनीताल एक पर्यटक नगरी है। पर्यटक को बढ़ावा देना और नैनीताल में हमारी पार्किंग की बहुत समस्याएं हैं और छोटे छोटे हमने पिकनिक स्पॉट बनाने हैं। वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ की शिक्षा है और स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, हम लोगों ने उनको दुरुस्त करना है और युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। छोटे छोटे हमने पिकनिक स्पॉट डेवलप करवाएंगे, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, हमारी जीत पहले से तय थी और हम बार बार शुरू से इस बात को कहते रहे कि कम से कम हम 15,000 वोटों से इस सीट को जीतेंगे और वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों ने मन बना रखा था और मेरा भी इस क्षेत्र में लंबा काम था, तो ये हमारी विजय पहले से तय थी।
का क्या विकास रह गया जो करेंगे आप? देखिए, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बहुत काम हुए हैं, जो बचे काम हैं, जो अधूरे रह गए हैं, जो कुछ शुरू नहीं हो पाए, उनको मैं करूँगा। ये जनता का प्यार है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, और साथ ही जनता ने उस व्यक्ति के मुंह पर भी काली पोती है, तमाचा मारा है, जिसने मेरे चरित्र का हनन करने के लिए एक ऑडियो जारी किया, और साथ में जनता ने उस व्यक्ति को भी करारा जवाब दिया है, तमाचा दिया है, जो सोचते हैं कि हम शराब के बल पर चुनाव जीत लेंगे। यहाँ बारोमासी है, बारोमास जनता की आरोप लगा रहे थे, वीडियो वायरल, उसको तमाचा मिला। मैं कहा ना कि जनता ने उसके मुंह पर कालिक पोती है, तमाचा ही नहीं दिया, कालिक पोती है। ऐतिहासिक जीत आपने हासिल की है, ऐतिहासिक जीत मान रहे हैं लोग इसको जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो विपक्षी रहे? मैं जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं का। हल्द्वानी से कांग्रेस के सुमित हृदेश ने जीत दर्ज की है। जीत दर्ज करने के बाद क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बहुत गहरी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी और विपक्ष एक सकारात्मक भूमि निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और कांग्रेस का जो संघर्ष की सीमा है वो ही बड़ी है, लेकिन कांग्रेस के जो हौसले हैं वो नहीं खत्म हुए। हम हौसले से इस लड़ाई को लड़ेंगे और जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक उठाने का कार्य भी करेंगे। और अवश्य ही हल्द्वानी हो या उत्तराखंड के विकास की जो लड़ाई है उसको हमेशा लड़ते हैं। उसमें जी हर जगह हर चुनाव में आप माता जी के साथ आते थे, जीत के दस लगा, आज आपके बीच नहीं, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? मेरे को आज उनकी बहुत याद आ रही है और बहुत आज आपने बोल दिया तो और याद आ रही है, लेकिन वो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।